नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को इस जीत के बाद एक नई ताकत मिल गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी के चैलेंज को भी स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि दरअसल ओवैसी ने इस बार कहा था कि वो 2022 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस चैलेंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ओवैसी देश के एक बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने रखते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुल के सामने आए हैं और ओवैसी ने जो दावा किया है, जो चैलेंज किया था, उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी एक बड़े नेता हैं और इसलिए उनके चैलेंज को स्वीकार किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में सरकार बनाएगी। हम आपको बता दें कि हाल ही में ओवैसी ने एक बयान दिया था और उन्होंने बयान देते हुए इस बात का ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पे ओवैसी अपनी पार्टी के जो है नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारेंगे। उस ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि यूपी चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी के उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम ओम प्रकाश राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। हमारी और किसी पार्टी के से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। तो ओवैसी ने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद ये लगातार जो खबरें निकल के सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा था वो पूरी तरीके से बढ़ गया था कि ओवैसी अब खुल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने आ चुके हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से खुद मोर्चा संभाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव का जो नतीजे आए हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। शनिवार की देर शाम जो नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जगहों में जो हुए जिला पंचायत का जो चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, तो 75 में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, जबकि 6 सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। तो जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। तो ये जीत से जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का ये दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और शांति और सुरक्षा का जो एक मानक स्थापित किया है, आज पंचायत चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ है। सचमुच प्रशासन और पुलिस की इस बेहतरीन भूमिका के लिए मैं उन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रशासन के बल पे, अधिकारियों के बल पे जो है ये चुनाव जीता है। देखिए, दो चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर
बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात